कुमार ने तेजस्वी यादव को यह साफ साफ अब कह दिया है कि अब आपके साथ अब सरकार नहीं चल सकेगी। अब इसको हम समझाएंगे कि कैसे नीतीश कुमार ने कहा, क्या कुछ सुबह से हुआ, तेजस्वी यादव लालू यादव कितने बेचैन थे नीतीश कुमार से बात करने के लिए और नीतीश कुमार ने किस तरीके से इग्नोर किया है। सिलसिलेवार तरीके से इस परत को खोलेंगे। बिहार में सत्ता का परिवर्तन, 48 घंटे बिहार के लिए बहुत अहम होने जा रहे हैं। 48 घंटे में सब कुछ हो जाना है। दिल्ली से लेकर के पटना तक में सियासी हलचल जो है वो तेज हो गई है। तमाम बड़े नेताओं ने एक तरीके से मोर्चा संभाल लिया है। नीतीश कुमार तैयार हैं और साथ ही साथ लालू यादव भी तैयार हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को कैसे कहा कि अब आपके साथ चल पाना मुश्किल है, इसको हम समझेंगे। प्रदर्शन जी हमारे साथ में हैं जो लगातार नीतीश कुमार की खबरों को आप तक पहुंचाते हैं। एक तस्वीर है, पहले इस तस्वीर पर हम आपको दिखाएंगे। तस्वीर जो है आज गांधी मैदान की है, वही ऐतिहासिक गांधी मैदान जहां नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ कहने को थे, लेकिन वहां पर ये कुछ मीटर या कुछ फीट की जो दूरी है वो कई किलोमीटर वाली दूरी। आप इसको समझाएंगे कि कैसे है। नीतीश कुमार यहाँ बैठे हुए हैं, ये बगल में एक कुर्सी है जो खाली थी, तेजस्वी यादव बिल्कुल यहाँ बैठे हुए थे। नीतीश कुमार जब पहुंचे तो क्योंकि डिप्टी सीएम हैं तो लिहाजा नीतीश कुमार के पहले पहुंचना होता है प्रोटोकॉल के हिसाब से। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार का स्वागत किया, नीतीश कुमार ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जब नीतीश कुमार वहां से विदा हुए तो नीतीश कुमार ने तेजस्वी पर फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया। और इसका मतलब क्या है समझने की कोशिश करते हैं। प्रदर्शन ये बताइए कि क्या सच में नीतीश कुमार ने, ये तस्वीर आपके सामने है, क्या ऐसा मान लें हम कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को आज बिना कहे ही कह दिया है कि आपके साथ अब चलना मुश्किल है? रोहित जी, संकेतों से राजनीति में काफ़ी कुछ निकल करके सामने आता है। और अगर आप आज जो गणतंत्र दिवस समारोह पटना के गांधी मैदान में आयोजित किया गया, वहाँ जब नीतीश कुमार जी पहुँचे थे, वहाँ जब तेजस्वी यादव पहुँचे, राज्यपाल पहुँचे, तो तमाम लोग जब वहाँ पर सामने आए थे तो उस दौरान जो वहाँ से निकल करके तस्वीरें सामने आई हैं, उन तस्वीरों पर अगर आप गौर करेंगे तो तस्वीरें साफ बता रही हैं कि बिहार में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। और इन तस्वीरों में जी बिहार में जिस कुर्सी का खेल चल रहा है कि मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर कौन रहेगा, तो नीतीश कुमार ने गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान भी कुर्सी दिखा करके ही कुछ कुर्सी के खेल को समझा दिया है। उसके पहले मैं आपको बताऊं, पहले आप कुर्सी को मैं आपको दिखा कर बताता हूं। जैसे आप ये तस्वीर को देखिए, जब आप इस तस्वीर को देखते हैं तो यहाँ नीतीश कुमार खड़े हैं, इनके ठीक बगल में एक कुर्सी खाली है, उसके बाद तेजस्वी यादव है, शेष लोग उसके बाद कतारबद्ध तरीके से अपनी अपनी कुर्सियों के सामने खड़े हैं। दरअसल ये कुर्सी इसलिए मायने है क्योंकि ये जो खाली कुर्सी है, इस कुर्सी के बारे में यह है कि आप जब देखेंगे तो जहाँ नीतीश कुमार बैठे हैं तो इसके पीछे इनका नाम लिखा हुआ था, मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार। इसके बाद जो बगल वाली कुर्सी है, ये जो खाली कुर्सी है, इस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ब्लैंक है, खाली है। उसके ठीक जो बाद की कुर्सी है, उस कुर्सी पर तेजस्वी यादव का नाम है। शेष जो अन्य तमाम कुर्सियां लगी हुई हैं, तमाम कुर्सियों के ऊपर उनके नाम चिपकाए हुए हैं कि कौन कहाँ किस कुर्सी पर बैठेंगे। सबसे बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार के बगल में एक कुर्सी खाली रखी गई। क्यों खाली रखी गई? किसी का नाम नहीं उस पर लगाया गया कि आखिर कौन शख्स यहाँ आकर के बैठेंगे। तो यह एक तरीके से कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से जो दूरी की बातें चल रही हैं, उस दूरी को यहाँ भी दिखा दिया है कि कुर्सी तो खाली है, लेकिन इस खाली कुर्सी पर उप मुख्यमंत्री होने के नाते आप नहीं बैठेंगे, आप जाइए उधर जहाँ बैठे हैं बैठिए प्रोटोकॉल के हिसाब से। इतना ही नहीं, कुर्सियों के इस हिसाब को आप देखिएगा तो आखिर नीतीश कुमार ने ये खाली कुर्सी क्यों रखी? क्या ये क्योंकि ऐसा सामान्य तौर पर नहीं देखने को मिलता है कि किसी बड़े कार्यक्रम में किसी मुख्यमंत्री के ठीक बगल में कोई खाली कुर्सी रख दी जाए। सामान्य तौर पर हम लोगों ने भी जब तक अब तक देखा है तो नीतीश कुमार हो या कोई भी कार्यक्रम हो, नंबर 2 की जो हैसियत में होता है वही बगल में बैठता है। बिल्कुल यानी तेजस्वी को बैठना चाहिए था नियम के हिसाब से, जो अब तक दिखा है हम लोगों को। ऐसा ही होते आया है। परंपरा यही रही है कि नीतीश कुमार के बगल में जो भी उनके बाद के रहते हैं या उनके निकटस्थ रहते हैं उनको जगह मिलती है। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, ये कुर्सी खाली थी। इतना ही नहीं, जैसा आपने भी एक बात कहा और हम लोगों ने भी वहाँ आज गणतंत्र दिवस परेड समारोह के दौरान देखा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव करीब 1.5 घंटे 90 मिनट गांधी मैदान के कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहे हैं। लेकिन 90 मिनट के दौरान दोनों में कोई बातचीत नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव ने जो शिष्टाचार बस उनका अभिवादन किया, तो अभिवादन के बाद भी नीतीश कुमार की ओर से कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई गई, जिस गर्मजोशी के साथ आमतौर पर नीतीश कुमार मिलते हैं। कई ऐसे मौके आए हैं जिन मौक़ों पर आप देखे होंगे कि नीतीश कुमार सामने आकर के तेजस्वी यादव को मीडिया के सामने लेकर के चले आते हैं। तेजस्वी यादव को लेकर के कई बार नीतीश कुमार पहले भी कह चुके हैं कि आइए अब तो आप ही को देखना है। लेकिन आज यहाँ तक देखने को मिला कि नीतीश कुमार ने पूरी तरीके से तेजस्वी को इग्नोर कर रखा और
और पिछले जो 2 दिनों में घटनाक्रम हुए हैं, चाहे नीतीश कुमार की परिवारवादी पार्टियों पर की गई टिप्पणियां हों या उसके बाद राजद सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का एक के बाद एक आया ट्वीट हो, जिसमें उन्होंने एक तरीके से नीतीश कुमार पर कटाक्ष किया था और परोक्ष रूप से बिना उनका नाम लिए हुए काफ़ी तीखा हमला किया था। बाद में रोहिणी ने ट्वीट डिलीट कर लिया और उसके बाद नीतीश कुमार की जो नाराज़गी बताई गई, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो तमाम उनके नेताओं के अलग अलग चीज़ें चली हैं, जिसमें भाजपा की एक बड़ी बैठक दिल्ली में तमाम बिहार भाजपा के नेताओं के साथ गृहमंत्री अमित शाह की हुई है। और इन सब के बीच अब जो आज गणतंत्र दिवस परेड का जो ये समारोह हुआ, और इस समारोह में जो मैंने आपको बताया कि बिहार में जो कुर्सी का खेल है, उस कुर्सी के खेल में कुर्सी खाली रख करके नीतीश कुमार ने एक तरीके से यह बता दिया है कि अब इस कुर्सी के खेल में हम आपके साथ नहीं हैं, यानी कि आपसे हमने विदाई ले ली है। अब औपचारिक जो ऐलान है वह कुछ घंटों में हो जाएगा, जैसा भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेताओं ने संकेत दिया है। तेजस्वी यादव और उनके बीच की दूरियों की का जो कहें कि सबूत जो है वह यह कुर्सी बता रही है कि इस कुर्सी को खाली रख करके नीतीश ने साफ संकेत दे दिया है कि तेजस्वी और उनके बीच कुर्सी के कारण एक बड़ी लंबी लकीर खींच गई है, जो दरार इतनी चौड़ी है कि उस बगल में होकर के भी नीतीश के साथ बगल में कुर्सी पर तेजस्वी नहीं बैठ सकते हैं। बिल्कुल, तो आपने ये तस्वीर की कहानी तो समझाई, लेकिन जो खबर बताई जा रही है कि लालू यादव ने भी फ़ोन किया नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार ने उनको कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप आराम से सो जाइए दवा खा करके। सुबह भी लगातार फ़ोन पर बात करने की कोशिश की गई, लेकिन नीतीश कुमार ने वक्त नहीं दिया। क्या लग नहीं रहा है कि जो कुछ 2017 में हुआ, तब नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़ करके एनडीए के साथ आए, उस वक्त भी कुछ ऐसा ही घटनाक्रम हुआ? जब 2022 में नीतीश कुमार ने फिर से एनडीए का साथ छोड़ करके महागठबंधन की तरफ रुख किया, तो बिल्कुल कुछ कुछ उसी तरीके से, बस उसी ढर्रे में बस कैरेक्टर बदल रहे हैं, नीतीश कुमार वहीं बीच में हैं और बिल्कुल उसी तरह की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। नीतीश कुमार ने अपने आप को लेकर के अपनी ही पार्टी जदयू की ओर से कुछ कोई 1.5 साल पहले एक बैनर पटना की सड़कों पर लगवाया था, नीतीश सबके हैं। तो नीतीश ने एक तरीके से तभी संकेत दे दिया है कि नीतीश हर राजनीति के खेल में जिस दिशा में भी धार बहेगी, उस दिशा में वो अपने आप को सेट कर लेंगे। तो नीतीश सबके हैं का जो उनका अपना ही कहा गया कथन है, एक तरीके से उसे नीतीश एक बार फिर से साकार कर रहे हैं। और जिस आप 2017 की घटनाक्रम, राजनीतिक घटनाक्रमों का आपने जिक्र किया, करीब करीब देखिए वही चीज़ें फिर हो रही हैं। अगर आप याद करें तो 9 अगस्त 2022 को भी ऐसी ही स्थितियाँ बनी थी। नीतीश कुमार को लेकर के कोई नहीं ऐसा कह रहा था कि नीतीश कुमार एनडीए को छोड़ करके जा रहे हैं, लेकिन अचानक से नीतीश कुमार एनडीए को छोड़ते हैं और महागठबंधन के में साथ आ जाते हैं। राज्यपाल उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाते हैं, तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बनते हैं। एक बार फिर से नीतीश कुमार यहाँ भी देखिए वही कुछ कर रहे हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी के रिश्तों को लेकर के जिनकी जो भी बातें सामने आई, उन तमाम बातों के बीच अब नीतीश कुमार ने वो मौके, जैसे आप अगर पिछले कुछ दिनों की घटनाओं की बात करें तो कई ऐसे कार्यक्रम रहे हैं जिसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच एक दूरी दिखी है। कई ऐसे कार्यक्रम रहे जब तेजस्वी वहाँ पर नहीं उपस्थित रहे, या कई ऐसे मौके रहे जब नीतीश कुमार ने उनसे दूरी बना ली। यहाँ तक कि कई ऐसे कार्यक्रम रहे जहाँ पर कि नीतीश और तेजस्वी पहुँचे तो जरूर, लेकिन दोनों के बीच में पहुँचने की का जो समय रहा, उसके बीच में जो अंतराल रहा और तेजस्वी गए निकल गए, या नीतीश गए और निकल गए, एक दूसरे से आंखें मिलाने से और एक दूसरे के साथ मंच साझा करने से बचते रहे। तो ये कुछ ऐसे संकेत हैं कि जिससे ये साफ है कि इन दोनों के बीच पिछले कुछ सप्ताह से ही सब कुछ बढ़िया नहीं चल रहा है। और उसका नतीजा अब निकल करके सामने आ रहा है कि जब 2 दिन पहले नीतीश कुमार ने, संभवतः देखिए नीतीश कुमार यह जानते थे कि लालू यादव के परिवार में 1-2 नहीं बल्कि करीब आधा दर्जन लोग अलग अलग सदनों के लिए निर्वाचित हैं। लालू यादव की पहचान ही परिवारवादी पार्टी और परिवारवादी राजनेता के रूप में रही है। लेकिन नीतीश का कुछ भी बोलना, नीतीश कोई हल्के किस्म के नेता नहीं है। बिहार देश की सियासत में नीतीश उन नेताओं में गिने जाते हैं जिनके बोलने का काफ़ी वजन रहता है। वो कभी अड़ी गहरी बातें नहीं करते हैं, कभी आप उन्हें नहीं देखिएगा कि विनोद व्यस और मजाकिया अंदाज में कोई बातें करते हैं। तो सार्वजनिक मंच से नीतीश कुमार परिवारवाद को लेकर के अगर कर्पूरी जयंती के आयोजन में कुछ टिप्पणी किए थे, तो यह टिप्पणी भी संभवतः उन्होंने जानबूझ करके ही की थी, अपनी रणनीति के तहत ही किए थे कि इससे अगर राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं में कोई उबाल आता है, लालू परिवार अगर इस पर आपत्ति दर्ज करता है, तो उसके बाद हमारे लिए यह कहना आसान होगा कि देखिए हम तो परिवारवाद के जिस दंश को देश झेल रहा है, बिहार झेल रहा है, उससे मुक्ति दिलाना चाहते थे। लेकिन लालू यादव को यह बर्दाश्त नहीं है, वह तो केवल अपने परिवार की राजनीति में ही बिहार को सिमटाए रखना चाहते हैं। और इसी बहाने एक तरीके से कहा जाए तो जो मौका नीतीश खोज रहे होंगे कि महागठबंधन से कैसे अलग हुआ जाए, जो पैसे चाहिए, तो उस स्पेस को कैसे क्रिएट किया जाए, कैसे उसे
उसे बनाया जाए, उसे बनाने के लिए बड़ा अच्छा मौका रहा कि नीतीश ने टिप्पणी की और नीतीश की टिप्पणी के ऊपर लालू परिवार बिफर पड़ा। और इतना ही नहीं, जैसे अगर आप देखें तो इंडिया गठबंधन जो कि नीतीश कुमार के ही पहल से बनी है, उसमें संयोजक पद को लेकर के नीतीश को लेकर बड़ी बातें हुई, लेकिन नीतीश कुमार के जब नाम का ऑफर आया तो उन्होंने ठुकरा दिया। जदयू के नेता, मैं आपको बता रहा हूँ कि जदयू के एक बड़े नेता से जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि अपमानित करके किसी पद पर किसी को देने का क्या मतलब होता है, तो हम क्यों संयोजक पद लेते। हमने संयोजक पद नहीं लिया। और जदयू के एक बड़े धड़े का यह मानना है कि नीतीश कुमार का महागठबंधन के साथ जाना एक तरीके से अप्राकृतिक है, दोनों में कोई नैसर्गिक नहीं है कि दोनों एक साथ हम रहे इस हैं। बात पे आपको लेके इधर आते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि आखिर जो टीस है, मतलब कि नीतीश कुमार को कौन सी बात चुभ गई। देखिए इतना आसान तो होता नहीं है कि मतलब आप एक दल को छोड़ के किसी और के साथ जाएं और सरकार बना लें। नीतीश कुमार के अंदर वो कौन सी बात है जो इतनी चुभी उनको कि उन्होंने अब ये मन बना लिया कि नहीं, एक रास्ता बनाना है और उस रास्ते के सहारे हमको फिर से बीजेपी के साथ जाना है। क्योंकि ललन सिंह जिन्होंने मतलब जो बिहार की सरकार, जो महागठबंधन बिहार के अंदर में, जिसके लिए उन्होंने ज़बरदस्त तरीके की फील्डिंग की, मतलब ललन सिंह ने, उस फील्डिंग के बाद ललन सिंह इतने आक्रामक मतलब लगातार बोलते रहे, नीतीश कुमार भी बोलते रहे केंद्र की सरकार पर नरेंद्र मोदी के बारे में कि सब कुछ बदल दिया है, सब खरीद लिया है, तमाम तरह की बातें ही हम लोगों ने लगातार कवर किया। आखिर वो एक कौन सी बात है जो नीतीश कुमार को यहाँ दिल तक छुप गई कि उन्होंने एकदम ये मन बना लिया कि नहीं, फिर से वापस लौटना है। देखिए, नीतीश कुमार को लेकर के भावनाओं में जो कोई भी कुछ भी कह दें, नीतीश कुमार को लेकर हमें यह याद रखने की आवश्यकता है कि नीतीश कुमार एक राजनीतिज्ञ हैं और एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं जो पिछले कम से कम 3 दशकों से बिहार की राजनीति के धुरी में जो 2 नेता हैं उसमें लालू और नीतीश रहे हैं। नीतीश ने लालू यादव की सत्ता को उखाड़ करके खुद वो काबिज हुए और उसके बाद से अब तक लगातार वो बिहार की राजनीति को उसी तरीके से हाँक रहे हैं जैसा उनका मन रहा है। तो अगर आप जैसे जो आपने बातें कही, तो मैंने आपको इसलिए बताया कि नीतीश एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं क्योंकि नीतीश कोई भी निर्णय अपनी भलाई, अपने दल की भलाई के लिए लेते हैं। हालिया जब बिहार जो 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव परिणाम आए, उन चुनाव परिणामों ने एक संकेत यह जरूर दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर के भले ही महंगाई या फिर अन्य जो अलग अलग मुद्दे होते हैं, रोजगार जैसे मुद्दे होते हैं, इन मुद्दों पर विपक्ष उन्हें घेरे, लेकिन आम जन में एक यह भारतीय जनता पार्टी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है कि भाजपा का मतलब विकास, नरेंद्र मोदी का मतलब विश्वास। और नीतीश ने इसी भाजपा के सहारे ही वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव, वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी जदयू को एक जीत दिलाने में सफलता पाई थी। नीतीश जानते हैं कि यह जो आसानी से जीत उन्हें बिहार में पिछले चुनाव में मिली, वह भाजपा के कारण ही मिली थी, क्योंकि उनके अपने चेहरे के कारण जब वर्ष 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ था तो सबको पता है कि कैसे जदयू 2 सीटों पर सिमट गई थी। आगामी लोकसभा चुनाव के पहले जो यह विधानसभा के 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें जो परिणाम आया और उसके बाद जो अलग अलग अब सर्वे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, उन तमाम रिपोर्ट्सों में ये बात खुलकर सामने आई कि नीतीश कुमार की पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में जो 16 सीटों पर जीत हासिल की थी, इस बार उनके लिए इंडिया के साथ रहकर, महागठबंधन के साथ रह करके 16 सीट जीतना इतना आसान नहीं है। और संभवतः नीतीश इस बात को भली भांति भांप गए थे। पिछले दिनों जब ललन सिंह को हटा करके उनकी जगह ये खुद अध्यक्ष बने तो ये माना गया कि उसी रणनीति का हिस्सा था जिस तरह रणनीति पर नीतीश चल रहे हैं। तो इसकी शुरुआत तो उस दिन ही हो गई थी जब ललन सिंह को अचानक से पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाने की कवायद अलग अलग तरीके से शुरू हुई। बिल्कुल। तो देखिए अभी इस वक्त की बड़ी जो खबर है, 2 खबरें हम बता रहे हैं आपको। एक बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार राजभवन पहुंच गए हैं, वहां पर हाई टी है। और दूसरी बड़ी खबर है कि कल बीजेपी के तमाम जिलाध्यक्षों को, विधायकों को, तमाम लोगों को पटना बुलाया गया है। बिहार बीजेपी के जो प्रभारी हैं तावड़े, वो कल पटना सुबह आ रहे हैं और उनके आने के साथ ही बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है और उस बैठक के बाद सब कुछ तय होने वाला है। हम आपको बता रहे थे किस तरीके से नीतीश कुमार ने सिलसिलेवार तरीके से तेजस्वी यादव को इशारा करके या फिर कहें कि बिना कहे ये कहने की कोशिश की है कि जो है अब साथ चलना आसान नहीं है, यानी कि रास्ते अलग हो रहे हैं। हम प्रदर्शन जी से जान रहे थे कि आखिर वो एक वजह क्या है जिस वजह की से लग रहा है कि नीतीश कुमार के अंदर वो टीस थी। वो लगातार तमाम चीज़ों को बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने भी मोदी के कद को आंका है, जैसा कि इनकी बातों से लग रहा है कि बगैर उनके जीत पाना जो वो आसान नहीं है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से एक तरीके से क्रेडिट लेने की होड़ जो दिख रही थी हमको, जब बहालियां हुई बिहार में बीपीएससी के माध्यम से 2 चरणों की बहाली पूरी हुई, कहीं ना कहीं
तेजस्वी यादव इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे और नीतीश कुमार को संभवतः जो हम समझ पाने कि वो उनको ये बर्दाश्त नहीं था, शायद इसी वजह से अचानक से तेजस्वी यादव के विभागों में जाने लग गए, बिना तेजस्वी को लिए हुए पहुंचने लगे, पीएमसीएच गए, आपको पटना के तमाम फ्लाईओवर्स का निरीक्षण करने के लिए पहुंचते थे। और तेजस्वी यादव क्योंकि इन विभागों के मंत्री थे, उनको लेकर नहीं जाना मतलब नीतीश कुमार नाराज थे इस बात को लेकर के। और जिस तरीके से 3 मंत्रियों को इधर से उधर किया गया, लगता नहीं कि तेजस्वी यादव जिस तरीके के बयान दे रहे थे मंचों पर नौकरी को लेकर के, उनकी पार्टी जिस तरीके से मुखर थी कि तेजस्वी है तो मुमकिन है, तेजस्वी है तो नौकरी है बिहार में, नीतीश कुमार को ये बात भी बहुत चुभी होगी। राजनीति में एक अघोषित सिद्धांत है कि कोई भी बड़ा नेता अपने सामने किसी छोटे नेता को अपने कद के बराबर पहुंचने नहीं देता है। नीतीश देख रहे थे कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने जब बिहार में नौकरियां, जो शिक्षकों की नौकरी आई या इसके अलावा जो अलग अलग किस्म के जो कुछ काम हुए जिसका क्रेडिट तेजस्वी यादव लेने के लिए, और राष्ट्रीय जनता दल ने बाकायदा इसके लिए पोस्टरबाजी, बैनरबाजी और सोशल मीडिया पर बड़ा कैंपेन चलाया, तो इन तमाम चीज़ों से नीतीश अनभिज्ञ नहीं थे। वह नीतीश तमाम चीज़ों को देख रहे थे। और जो बातें आपने कही बिल्कुल सही बात है कि नीतीश देख रहे थे कि मेरे सामने मेरे कद के बराबर नेता में पहुंचने को लेकर के तेजस्वी ने जिस प्रकार से ये एक आक्रामक रुख जी, तो उससे नीतीश को चिंता सता रही थी कि इससे मेरी छवि और मेरा जो ओहदा है वह कहीं न कहीं से कम होगा। तो नीतीश संभवतः इन चीज़ों से भी परेशान रहे होंगे कि तेजस्वी कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य की राजनीति के लिए मेरे लिए एक बड़ी मुसीबत के तौर पर सामने आए। और जैसा मैंने आपको बताया कि राजनीति में अघोषित सिद्धांत है कि कोई भी बड़ा नेता अपने सामने किसी दूसरे नेता को पनपने देना नहीं चाहता है। अब देखिए, अगर आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ मिलकर के नीतीश की पार्टी जदयू चुनाव में उतरती है और कहीं फिर से वही स्थिति होती है जैसा वर्ष 2019 में हुआ था जब 39 सीटें एनडीए ने बिहार में हासिल की थी, और फिर से अगर उसी तरीके से एनडीए को सफलता मिलती है इस बार बिहार में, तो इससे सबसे बड़ा झटका किसे लगेगा? सबसे बड़ा झटका लगेगा इससे तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल को। यानी कि राजद और तेजस्वी के मजबूत होने को लेकर के लोकसभा चुनाव से जो उम्मीद पल रही थी, वह उम्मीद एक झटके में नीतीश के एनडीए में शामिल होने से समाप्त हो सकती है और एनडीए संभव है कि बड़ी जीत हासिल कर ले। तो नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी का कद जो बढ़ता, तेजस्वी की पार्टी राजद जो लोकसभा चुनाव के बाद मजबूत होने की संभावना बनाए हुए थी, जो उनका जो सपना था, वह सपना एक तरीके से अभी ही नीतीश ने मटिया मेट कर दिया है। और उनके कद को बढ़ने को लेकर के तमाम जो चीज़ें चल रही थी उस पर नीतीश ने एक तरीके से कहिए तो भारतीय जनता पार्टी की भाषा में अगर हम कहें तो बुलडोजर चला दिया है। जो संकेत दिख रहे हैं कि वो बुलडोजर चला देंगे और इससे आगे आने वाले समय में तेजस्वी के लिए यह मुश्किलें हो सकती हैं कि एनडीए का जो प्रदर्शन संभवतः माना जा रहा है कि नीतीश और भाजपा के एक साथ मिलने से बेहतर प्रदर्शन हो सकता है, तो उससे एक बड़ा जो लाभ है वह लाभ जदयू को मिलेगा। छवि के तौर पर नीतीश कुमार की छवि एनडीए में के साथ आने के बाद संभव है कि कुछ अलग किस्म से इनकी आए, और तेजस्वी यादव जो तमाम चीज़ों का क्रेडिट अपने ओर लेना चाह रहे थे उसे भी हम नीतीश, क्योंकि देखिए जनता भूल जाती है चीज़ों को। जब तक पोस्टर बैनर में आपके नाम रहेंगे ना तब तो लोग आपको पहचानेंगे, कौन जानेगा उसके बाद लोग भूल जाते हैं कि जब तो चेहरा यही आएगा कि हमने आपको इतनी लाख नौकरियाँ दी, हमने बिहार में अस्पतालों के लिए काम किया, हमने सड़कें बनाई, और डबल इंजन की सरकार के नाम पर जो बार बार प्रचार किए जाते हैं उस प्रचार को नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी भुना सकती है। तेजस्वी को भुलाने के लिए बड़े स्तर पर जो कैंपेन होते हैं वो सब आम चीज़ें जा सकती हैं। तो तेजस्वी का कद नीतीश के समकक्ष न आए, इसे रोकने के लिए एक तरीके से कहिए तो नीतीश कुमार शुरू से ही लगे हुए हैं, और उस दिशा में जो पिछले कुछ दिनों के राजनीतिक घटनाक्रम बिहार में देखने को मिले और विशेषकर जो जदयू में ही देखने को मिले, वो साफ संकेत है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को लेकर के एक तरीके से संशय में भी हैं, भयभीत भी हैं, और उनको यह भी है कि कैसे इनके पर कतरने हैं और कैसे अपने लिए लाभ अर्जित करना है। तो उसके लिए जैसा मैंने आपको कहा कि सियासतदान कोई भी कदम बढ़ाता है तो अपने सियासी फायदे के लिए। नीतीश उसमें माहिर खिलाड़ी हैं, और उस माहिर खिलाड़ी में इस बार भी संभवतः दिख रहा है कि वही लोकसभा चुनाव के पहले हो रहा है। लेकिन प्रियदर्शन जी, जिस तरीके से लालू यादव ने नीतीश कुमार का नाम पलटी मार रखा था, एक बार अगर फिर से स्थिति बनती नीतीश कुमार
कुमार अगर फिर से पलटी मारते हैं तो लगता नहीं कि वो नीतीश कुमार की जो इमेज थी उसको धक्का लगेगा, क्योंकि आप एक दफ़े हो सकता है, 2 दफ़े हो सकता है, लेकिन आप 4-4 दफ़े अगर एक ही काम करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर सवाल तो पूछे जाएंगे ना आपसे, क्योंकि अगर आप ही एक सर्वमान्य नेता हैं, अगर मान लेते हैं कि आप एनडीए के बिहार में सबसे बड़े नेता हैं, आप जदयू के सबसे बड़े नेता हैं, सब आप ही का चेहरा है बिहार पर, जिस पर बीजेपी भी सत्ता की मलाई खाती रही है, लेकिन क्या नीतीश कुमार का वो इमेज जिसको उन्होंने बहुत मुश्किल से गढ़ा, मतलब जेपी के आंदोलन से निकल करके दिल्ली तक पहुंचना, उसके बाद फिर बिहार की सत्ता में काबिज होना और लगातार एक तरीके से कहें कि रिकॉर्ड सालों तक मुख्यमंत्री कुर्सी पर रहना, स्थितियाँ कैसी भी हों, आपके साथ अलायंस पार्टनर कौन कौन से, ये मतलब ये मायने नहीं रखता, लेकिन मायने ये रखता है कि नीतीश कुमार ही सेमी कुर्सी पर है। लगता नहीं नीतीश कुमार इस बार उनके जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि फिर से पलटी क्यों मारे, या फिर कोई सॉलिड रीजन होगा उनके पास जो वो कहेंगे आखिर के? एक जैसे इसे एक आम बोलचाल की भाषा में कही जाती है, बिहार में एक आम लोकोक्ति कहावत के तौर पर भी इस्तेमाल की होती है कि जब नागनाथ और सांपनाथ में चुनाव करना हो तो आप तो चुनाव दोनों ओर से एक ही प्रजाति के लोगों का कर रहे हैं। तो बिहार में जो पिछले 30 वर्षों में स्थितियां बनी है, बिहार का चाहे पिछड़ापन हो, बिहार का चाहे तमाम विकास के मानकों पर देश के अन्य राज्यों की तुलना में पीछे चला जाना हो, या बिहार में सियासत के कुछ चुनिंदा चेहरे ही सामने आकर के और राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उन सब में नीतीश कुमार के सामने कौन से लोग हैं, इसको भी तो आपको आकलन करना पड़ेगा। बिहार की जनता के सामने, बिहार के लोगों के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती परेशानी है वह यही है कि नीतीश कुमार के सामने कौन है। जो पलटने वाली परेशानी इनकी है और उसके बाद भी लोग इन पर भरोसा करते हैं, उसमें मूल है कि नीतीश कुमार के साथ कौन, सामने कौन है। नीतीश कुमार के जो लोग भी सामने प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े होते हैं राजनीति में, जो उनको चुनौती देते हैं, उनकी छवि कायदे से बिहार ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी एक ऐसी छवि बनी है जिसमें उनको सत्ता लोलुप, उनके ऊपर कई किस्म के गंभीर भ्रष्टाचार और आपराधिक आरोप लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, समाज को लेकर के भी जातिगत चाहे राजनीति की बात हो, चाहे बिहार को पिछड़ेपन के लिए जिनको जिम्मेदार माना जाता है, उसमें नीतीश कुमार के सामने जो लोग उनकी प्रतिद्वंदिता की राजनीति करते हैं वो तमाम चेहरे हैं। बिहार के लोगों के लिए मजबूरी हो जाती है कि नीतीश कुमार के जैसा दूसरा चेहरा सामने विकल्प के तौर पर नहीं मिलता है। नतीजा होता है कि नीतीश कुमार के बार बार पलटने के बाद भी नीतीश पर लोगों का भरोसा कायम हो जाता है। क्योंकि नीतीश कुमार की अगर आप व्यक्तिगत छवि की बात करिएगा और निजी तौर पर जो उनकी राजनीति रही है, उसमें नीतीश पर किसी प्रकार का अब तक कोई ऐसा आरोप, आक्षेप या कुछ भी ऐसा नहीं आया है जिससे उनकी छवि के कारण बिहार की छवि बदनाम हुई हो। ठीक है, राजनीति में लोग इधर से उधर आते जाते रहते हैं, तो नीतीश कुमार का बार बार इधर से उधर जाने में भी नीतीश हमेशा यही कहते हैं कि हम तो राज्य हित में ये बातें कर रहे हैं, हम तो इस वजह से मजबूर थे यहाँ चले जाने के लिए। वहाँ वो कभी उसके सामने चाहे भाजपा से उनका अलग होकर के जाना हो, चाहे महागठबंधन से अलग होकर के जाना हो, हर बार वो अपने सामने राज्य को प्रतीक के रूप में रख देते हैं कि हम अपने लिए नहीं, राज्य हित में यह निर्णय करते हैं। बिहार के लोगों के सामने मजबूरी हो जाती है कि जो उनके सामने प्रतिद्वंदी रहते हैं उनकी छवि इस किस्म की हो गई है जिस पर लोगों का भरोसा कहीं न कहीं से नीतीश के मुकाबले काफ़ी कम है। और एक तरीके से कहा जाए कि इसी का एक बड़ा फायदा नीतीश कुमार को मिलता है। तो संभवतः है कि नीतीश के पलटने को लेकर के मजाकिया लहजे पर तो भले ही लोग बहुत सारी बातें कर दें, लेकिन इसका कोई बड़ा नुकसान नीतीश को होगा, ये शायद वोटों की राजनीति में संभव नहीं दिखता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदर्शन जी हमारे साथ में थे, नीतीश कुमार की बीट को कवर करते हैं, बहुत बारीकी से नजर रखते हैं। तेजस्वी यादव के लिए नीतीश कुमार का जो लहजा अभी हाल में बदला है अचानक से, उसने ये साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को एक तरीके से इशारा कर दिया है कि अब आपके साथ चलना मुश्किल है। बिहार में 48 घंटे बहुत खास होने जा रहे हैं। नीतीश कुमार राजभवन के अंदर में हैं, तेजस्वी यादव पहुंचे नहीं हैं अभी तक, और ये सब कुछ बिहार के अंदर में बहुत तेजी से हो रहा है। और आरजेडी ने भी पहली दफ़े ये माना है ऑन स्क्रीन, ऑन कैमरा, कि बिहार में स्थिति जो है वो असमंजस वाली है। नीतीश कुमार ही शाम तक आकर के सब कुछ क्लियर कर दें। तो जो भी अपडेट होगी देंगे न्यूज़ फॉर नेशन पर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।